हेलो दोस्तों, ट्रेन रेल 25 में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। आज हम बात करने जा रहे हैं सैको के बारे में। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक असिस्टेंट लोको पायलट हूँ जो कि 2018 की वैकेंसी में सिलेक्टेड हुआ हूँ। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना तैयारी कैसे किए हैं आज वही बताएंगे आप लोग को। जैसे कि CBT 2 का आंसर की दे दिया है, बहुत सारा स्टूडेंट क्वालिफाई हो गया होगा, क्योंकि आंसर की देखने के बाद उसको लगा कि हम मेरा इतना आंसर करेक्ट हो गया है तो हम सैको के लिए जा सकते हैं। तो सैको के बारे में ही आज हम बात करने हैं। तो सैको मेन है क्या? सबसे पहले सैको के बारे में जानना है कि सैको माइंड उपार्जन बताता है और सैको में बहुत कम टाइम रहता है। कैसा नहीं आपको 1 घंटा 2 घंटा दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको उसमें टेस्ट 5 तक रहता है। हर टेस्ट का टाइम अलग अलग रहता है, किसी में 2 मिनट, किसी में 4 मिनट, किसी में 6 मिनट। तो इस तरह आपको उसमें टाइम देकर देखना। सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो सैको के बारे में तो जानकार नॉर्मली तो आपको पता चल गया सैको होता है क्या है। नहीं हो तो वो फेल हो जाता है और सैको का नंबर आपको जोड़ा जाता है। उसका जो सैको का 30% नंबर आपको फाइनल दे देगा। और पार्ट ए CBT 2 में जो पार्ट ए होता है उसका 70% और सैको का 30%, दोनों को ऐड होकर आपको फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, आपको चलो यहाँ तक आप जान लिया। आप जानते हैं सैको को तैयारी कैसे करना है। मुख्य रूप से सैको की तैयारी करने के लिए मेरा अनुभव है कि ऑफलाइन भी बेटर है और ऑनलाइन भी बेटर है। तो जैसे अभी इंडियन रेलवे तो ऑनलाइन लेता है, कंप्यूटर पर लेता है। तो जैसा इंडियन रेलवे एग्ज़ाम ले रहा है उस तरह ही आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको अच्छा रहेगा। तो ऑफलाइन पर बात करते हैं। ऑफलाइन पहले एक बुक खरीद लीजिए अच्छे से, किसी अच्छा पब्लिकेशन का, जैसे किरण का आता है, विद्यासागर का आता है। तो ये सब बुक खरीद लीजिए और उसको ऑफलाइन ले लीजिए। और ऑफलाइन में ही प्रीवियस क्वेश्चन ले लीजिए। जो 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे कैसे पूछा जाता है, वो ले लीजिए। फिर ऑफलाइन दोनों बुक मंगा के आप उसको पढ़िए, अच्छे से देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ऑफलाइन को सेट मारने और ऑफलाइन पढ़ने से आपको यही एक फ़ायदा होगा, उसमें आपको समझने का टाइम, उसमें टाइम मत लिमिट कीजिएगा हमको 4 मिनट टाइम है, इतना मिनट ख़त्म करना, ऐसा नहीं। उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देकर उसको समझिए कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, ऐसे करते हैं। क्योंकि उसमें बहुत सारा है, जैसे चित्र का है, डायरेक्शन वाला है, घड़ी वाला होता है, तो उसके बाद घन वाला होता है, कितना घन छुपा हुआ है, कितना क्या है। तो उस सब इस तरह से उसमें रहता है। तो उसको पहले समझना पड़ेगा। कोई भी अचानक आप ऑनलाइन सेट मारना शुरू कर दीजिएगा तो फिर आप समझिएगा नहीं, तब तक आपको फाइनल बनेगा नहीं। ठीक है, तो आप ऑफलाइन पर ले लीजिए उसको। 1 सप्ताह, 2 दिन, 5 दिन उसको टाइम देकर फुल जितना पाँचों सेट का उसको समझ लीजिए। कैसे हाँ इसका ऐसे समझ आ जाता है, ऐसे बन जाता है, इसको ऐसे काउंटिंग करना है, ऐसे घूमना है, ऐसे क्या करना है, फिर देख लीजिएगा। तब धीरे धीरे जब 1 सप्ताह जब आपको ऑफलाइन जब लग जाएगा ना, मेरा ऑफलाइन ठीक ठाक से मेरा अच्छे से तैयारी हो गया है, तब आप जाइए ऑनलाइन। ऑनलाइन में किसी कोचिंग से या किसी का जैसे टेक्स्ट बुक बहुत सा आता है, और किसी का ऑनलाइन किसी से खरीद लीजिए। तो ऑनलाइन खरीदिए और उसको क्या कि पर डे सेट मारिए। अगर आपके पास टाइम है तो दिन में कम से कम 4 सेट मारिए। 4 सेट मारने से आपको फ़ायदा क्या है कि आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। स्टार्टिंग में आपको 1-2 सेट मारिएगा, 3 सेट मारिएगा तो आपको टाइम बहुत लग जाएगा और रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्वेश्चन बहुत सारा गलत रहेगा। तो उसमें घबराइएगा नहीं कि हाँ मेरा क्वेश्चन इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ, कैसे क्या होगा, ऐसे नहीं है। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे। तो देखिएगा कुछ दिन के बाद, 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद आपका वही चीज़ जो पहले स्टार्टिंग में वीकनेस लग रहा था और ख़राब रिजल्ट आ रहा था, तो वही 10 दिन के बाद क्या आपको अच्छा आ जाएगा, अच्छा मार्क्स आएगा, बहुत सा क्वेश्चन सही होगा। तो इस तरह करना है। तो ऑनलाइन में सेट जैसे मारना शुरू कीजिएगा, ऑनलाइन कीजिएगा तो वहाँ सीरियस हो कीजिएगा। जैसे एग्ज़ाम बोर्ड में, एग्ज़ाम हॉल में आप देते हैं उस तरह करना। ऐसा नहीं कि बगल में मजाक लेके चल रहा है, ऐसा नहीं। ऑनलाइन में कीजिए, देखिए और टाइमिंग देखिए। हमको टाइमिंग मैनेजमेंट करना है। सैको में सबसे बेटर है कि अगर आप टाइमिंग मैनेजमेंट कर लिए ना तो आपका सैको निकल जाएगा, क्योंकि उसमें टाइम दिया ही नहीं जाता है कि हाँ मान लो जैसे टेस्ट 1 आता है उसमें 2 मिनट टाइम रहता है, फिर टेस्ट 2 आएगा, टेस्ट 3 आएगा, टेस्ट 4 आएगा, टेस्ट 5 आएगा। जैसे एक टेस्ट में है डायरेक्शन वाला है, सुई डायरेक्शन वाला, दिशा डायरेक्शन वाला, उसमें आपको टाइम पता नहीं चलेगा। उसमें देगा पूर्व से पश्चिम उत्तर दक्षिण, पता ही नहीं चलेगा। तो उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना, टाइम मैनेजमेंट करने से आपको फायदा मिलेगा। तो उसमें ऑनलाइन में यही एक है, टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए, देखिए कि हाँ मेरा एक पहला टेस्ट में कितना टाइम लग रहा है मेरा, फिर सेकंड में कितना टाइम लग रहा है, फिर थर्ड में कितना लग रहा है। इस तरह उसको टाइम दीजिए। टाइम और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 देखिएगा एक समय आपको ऐसा समय आएगा कि आपको लगेगा कि आप सैको हो जाएगा। जैसे अभी स्टार्टिंग में जो CBT 2 जिसका हो गया है, तो CBT 2 में होने के बाद आप उसको सैको तैयार करना है।
साइको तैयारी करना, तो उसको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। हम लोग, मेरा भी टेंशन हो रहा था कि हो गया था, अब कैसे करेंगे तैयारी, साइको फर्स्ट बार दे रहे हैं। तो बहुत सारा जो हमसे सीनियर था, जो रेलवे ऑलरेडी ज्वाइनिंग कर लिए थे ड्राइवर में, उससे बात किए भैया कैसे क्या करना है, तो बताया कि ऐसे साइको कोई बड़ी टफ है नहीं, लोग माइंड बहुत बड़ा ले लेता है, टफ है नहीं, तो ईजी है, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने के बाद ही सही हो जाता है, तो ईजी है। तो उसी तरह सेट खरीद लीजिए ऑफलाइन ऑनलाइन, उसको कंटिन्यू करते रहिए। दिन में 2-3 सेट मारिए, अगर जहाँ तक हो रहा है, अपना लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो 4 सेट मारिए, 5 सेट मारिए। जितना सेट मारिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे चीज़ है साइको में प्रैक्टिस करना, और आपको टाइम मैनेजमेंट, हम बार बार बोल रहे हैं टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर टाइम पर आप कंट्रोल कर लिए हैं कि हाँ इस सेट के अंदर टाइम करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे हम अपना बात करते हैं, मेरे पास तो लैपटॉप था नहीं, एक दोस्त से लैपटॉप लिए, तो दिन में हम 4 सेट मारते थे। हम पटना में कुछ दिन, मतलब 1 सप्ताह का क्लास चला था, पटना में 1 सप्ताह क्लास लिए, उसके बाद वो ऑफलाइन भी बुक दिया और ऑनलाइन भी बुक दिया। तो ऑफलाइन पहले अपना समझ लिए कैसे कैसे क्या करना है, फिर उसको ऑनलाइन लैपटॉप में ही मारना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में लगभग 2-3 सेट, 4 सेट मारे, 5 सेट मारे हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, टेंशन आ रहा था कैसे मेरा साइको होगा, क्या पता साइको फेल हो जाएंगे, फिर दोबारा होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा नहीं। फिर वही जब प्रैक्टिस कंटिन्यू बनाए रखें, तो आज मेरा फाइनल में रिजल्ट हो गया था। तो हम जब इतना तैयारी किए थे, साइको में टेस्ट सेट मारे थे, तो फाइनल एक सेट के पीछे जितना जो टाइम दिया रहा था ना, उसमें लगभग 10 सेकंड 20 सेकंड हमको टाइम बच जाता था। इसका परिणाम ये था कि जो हम पहले ऑनलाइन सेट मारे थे, उसी का परिणाम है। इतना सेट मारे कि हम टाइम को मैनेजमेंट कर लिए। तो 10-20 सेकंड जो टाइम मिलता था ना, उससे एक फ़ायदा था कि आप उस सेट पर जाके फिर एक बार प्रीवियस चेक कर सकते हैं, हाँ कौन सा क्वेश्चन सब सही था कि नहीं है, कहीं गलत तो नहीं है, आपको उसमें फ़ायदा मिल जाएगा। मान लीजिए आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो, बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा और अब बस नेक्स्ट टेस्ट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको सही में आपको ड्राइवर बनना है, ड्राइवर बनने का जुनून है, सोचना, आपको सोच रहे हैं कि मेरा एक सेट पाना है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। यही एक थोड़ा सा मेहनत है स्टार्टिंग में। जब एक बार सिलेक्शन हो जाइएगा ना, लोगो पायलट बन जाइएगा ना, उसके बाद लगेगा नहीं कुछ नहीं है, हल्का है। क्योंकि स्टार्टिंग में हर चीज़, जैसे CBT 2 को आप तैयारी किए होंगे, उसमें लगेगा बहुत टफ है, कैसे तैयारी करना है। CBT 2 पास हो गए हैं, आपको लग रहा है साइको कैसे करना है, साइको भी हो जाएगा। फिर आपको साइको होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा। हाँ, मेरिट लिस्ट में आपका जो नंबर आएगा उसका इंपॉर्टेंट बताते हैं। मेरिट लिस्ट में जो CBT 2 में है, उसमें 2 प्रकार के एग्जाम हुआ है, एक पार्ट 1 हुआ है, एक पार्ट बी हुआ है। तो आपको पार्ट बी तो ट्रेड का जो जैसे डिप्लोमा किया है, ITI किया है, तो उसका आपको पास है, वो मतलब आपको पास करना है वो। लेकिन पार्ट ए में है, पार्ट ए में आपका नंबर बनाएगा। पार्ट ए में जितना आपका नंबर आएगा, उसका 70% आपका नंबर आएगा। तो उसमें जितना अधिक नंबर रहेगा, आपके लिए उतना बेनिफिट रहेगा। 70 नंबर, उसका 70 निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं अपना स्कोर कोड डालेंगे, तो मेरा 60 था, 60 नंबर 60 पॉइंट समथिंग था, उसका 70% मतलब 42% कुछ आ रहा था। 42 उधर मेरा आ गया 70%, और साइको में मेरा 20 नंबर आया था, मतलब ऑलरेडी उसको 30% करके ही आपको फाइनल नंबर देता है। तो साइको में मेरा 20 नंबर आ गया और 42 उधर आ गया, सब मिला के दोनों का अगर ऐड करेंगे तो मेरा 62 के आसपास मेरा नंबर आया था, जो कि मेरा फाइनल मेरिट के लिए बहुत अच्छा हुआ था। देखो नॉर्मली LP के कटअप से 2-3-4 नंबर अधिक आ गया था, इसलिए मेरे को भाई तो बेनिफिट रहा। तो साइको के लिए बहुत आपको करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। तो बुक जैसे ऑफलाइन बताएं, जैसे विद्यासागर का ऑफलाइन बुक लीजिए, किरण पब्लिक का है, तो उसमें ऑफलाइन कीजिए। ऑनलाइन आप जिस मतलब किसी कोचिंग का कर लीजिएगा, जो अच्छा से देखिए, कहीं दो सब कीजिएगा, नहीं तो कोचिंग का 1-2 कोचिंग का नाम डाल देंगे हम, उसका लिंक डाल देंगे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें आप देख लीजिएगा, तो उसको कर लीजिएगा। ऑफलाइन भी आपका हो गया, ऑनलाइन भी हो गया, तो इसमें डरना नहीं है, फाइनल डरना नहीं है। ये कहता है डर के आगे जीत है, डरना नहीं है। अगर डर गए तो फिर आपको साइको नहीं होगा। और साइको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो माइंड है। हम लोग का जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, अभी के समय में बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब रहता है। इसको शांत करना है। इसको शांत करने में बहुत सारा है कि आपको थोड़ा सा माइंड टेंशन नहीं लेना है कि ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे नहीं, ऐसा नहीं। माइंड को रिलैक्स रखना है, जितना रिलैक्स रखिएगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। और जब मन नहीं लग रहा है, थोड़ा सा योगासन कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। ध्यान करने से भी माइंड आपको थोड़ा शांत रहता है, रिलैक्स रहता है, जिससे आपका साइको थोड़ा सा बेटर होगा। अगर थोड़ा सा साइको गड़बड़ हो गया फिर तो दिक्कत है, क्योंकि चांस नहीं देना है, फेल होने का चांस नहीं देना है। वैसे 2025 का वैकेंसी भी दे दिया, लेकिन 2025 में आपको फॉर्म भरने का क्या, उसमें फिर से एग्जाम देने की क्यों ज़रूरत है। जो अगर CBT 2 आप पास कर गए हैं तो साइको पास कर जाइएगा, मेरा गारंटी है कि पास करिएगा। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, मेहनत थोड़ा सा करना, आपको साइको निकल जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मेहनत कीजिए। मेहनत करने से ही फल मिलता है, और ईमानदारी से मेहनत कीजिए।
और सैको अगर हो जाएगा, जिसका जो भाई का सैको हो जाएगा तो वो अपना कमेंट में बताइएगा भाई मेरा सैको हो गया है। हमको बहुत खुशी मिलेगी कि हम जो थोड़ा सा वीडियो में बताएं, हेल्प किए, जो भाई को पैसा खरीदने का कुछ कुछ देख देख के मोटिवेट भी हो जाता है। तो मेरा मकसद है आप मोटिवेट करना, थोड़ा सा आपको टेंशन फ्री रखना है कि कैसे उसका तैयारी करना है। इसलिए माइंड में रिलैक्स कीजिए, सैको बड़ा टफ नहीं है, ईजी है, बहुत ईजी है, आप मेहनत कीजिएगा। हाँ, लेकिन एक लास्ट में इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताते हैं कि सैको का आप जब भी सेट मारिए तो ऑनलाइन मारिएगा। ऑफलाइन तो आपको तैयारी करना ही है, लेकिन ऑनलाइन मारना, ऑनलाइन मारने से बता दिया फ़ायदा कि टाइम मैनेजमेंट करना है। लेकिन जब ऑनलाइन मारिए तो टाइम देख कर मारिएगा, हाँ कितना टाइम मेरा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो ऐसा मत कीजिए कि नहीं आप दे रहे हैं भाई, दे रहे हैं जितना टाइम लग जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो टाइम तो खत्म हो जाएगा। फिर आपको ऑनलाइन मारने से कोई फायदा ही नहीं है ना। तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और ऑफलाइन आपको समझना है। ऑफलाइन आपको बुक को समझिए कैसे उसको पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता, और ऑनलाइन आपको टाइम मैनेजमेंट होता है, क्योंकि रेलवे बोर्ड तो आपको ऑनलाइन पूछेगा। पहले 2018 में पहले ऑफलाइन था, 2018 से पहले 16-14 में ऑफलाइन था, लेकिन 2018 से ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन, ऑनलाइन करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है। आपको उसका ओमा सीट को रंगना नहीं पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, आपको खाली क्लिक क्लिक कीजिए, माउस को खाली क्लिक करते जाइएगा, नेक्स्ट 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 होते जाइएगा, तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट है। और 10 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए बहुत ज़्यादा मायने हैं। 10 सेकेंड 20 सेकेंड किसी का सपना टूट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ईमानदारी से सैको का तैयारी करना है, ईमानदारी से सेट मारना है, ईमानदारी से पढ़िए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जल्दी से सैको पास करके मेडिकल फिट होके जल्दी से रेलवे में आइए, हम लोग को मदद मिलेगा। अच्छा लगा और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं सैको के बारे में बताए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सैको कौन कौन सा टेस्ट उसमें होता है, कितना प्रकार होता है, कितना टाइम किस में लगता है, कितना समय कितने में लगता है, सब ऑनलाइन हो उसमें बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिर सैको पास होने के बाद फिर क्या जनरली स्टेप होता है उसके बारे में बताएंगे। सैको के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, फाइनली आप लोग को कब चढ़िएगा, फाइनली आप कौन सा लोग को चलाना है, कौन सा गाड़ी, जैसे 2 टाइप से होता है, मालगाड़ी होता है और पैसेंजर होता है, एक्सप्रेस होता है। मालगाड़ी कब चलाइएगा, एक्सप्रेस कब चलाइएगा, तो ये सैको की बात है। इस छोड़िए, ये सब बात की बात है। पहले आप सैको अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से निकालिए, उसको पास कीजिए और आइए इंडियन रेलवे में जल्दी से ज्वाइनिंग कीजिए। हम लोग का आप लोग का बहुत देर से वेट कर रहे हैं, आप लोग आइए।